बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवांस सैलरी पर्सन लोन के बारे में। जो मेरे दोस्त सैलरी पर्सन हैं उनके लिए नेशनल बैंक ने बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवाई है। आप 30 लाख तक जो है वो कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। 48 मिनट के लिए ये कर्ज़ा होगा। किस तरह आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और सबसे अच्छी बात जो इस दफ़ा मुझे लगी है वो ये है कि मिनिमम जो इनकम की रिक्वायरमेंट थी वो पहले 15,000 थी, वो भी अब ख़त्म कर दी गई है। अब किसी किस्म की आपकी अगर सैलरी कम से कम कोई भी हो, चाहे ज़ीरो भी हो, 1,000 हो, 2,000 हो, तब भी आप इस कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी। ये आप अगर गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तब भी आप जो ये लोन है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी सारी तफसीलात मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं ये जो लोन है इसका नाम रखा गया है एडवांस सैलरी लोन, और ये आपको 24 घंटे के अंदर भी मिल सकता है, अप्रूव्ड हो सकता है। ये किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप अब ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप इसको क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डाउन है, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आपने दूसरे तरीके से किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये नेशनल बैंक जो है वो 30 लाख तक जो है वो सैलरी अकाउंट पे आपको 30 लाख तक लोन दे रहा है। लोवेस्ट मार्कअप रेट रखे हैं। मार्कअप रेट जो है इनका वो 18% है, और 48 मंथ की जो है ये इंस्टॉलमेंट है, और क्विक प्रोसेस है, यानी कि ये एक दिन में भी आपको लोन जो है वो दे सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नेशनल बैंक में होगा तो एक दिन के अंदर भी ये लोन अप्रूव्ड हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है तो कोशिश करें आप नेशनल बैंक में अकाउंट एक अपना खुलवा लें। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड है। इनको किसी किस्म की कोई इनकम की शर्त जो है वो अब इन्होंने लागू नहीं की। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट हैं तब भी आप लोन ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के हैं तो तब भी ले सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तब भी आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए इन्होंने आपको सैलरी लोन दे रहे हैं, और 30 लाख इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम जो ये लोन आपको देंगे वो 30 लाख है, और मिनिमम आप 1 लाख भी से ले सकते हैं, 2 लाख भी ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूरियात पे हैं। और एज यहाँ पे 59 ईयर रख दी गई है, यानी कि कम अज़ कम आपकी 18 से 59 ईयर तक एज होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसी तरह फिर लिखा हुआ इन्होंने कि आप सरकारी मुलाजम भी हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट के भी मुलाजम भी हो सकते हैं, और प्राइवेट भी हो सकते हैं। कोई जो भी आप काम करते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको लोन मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट कोई अपना काम कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल है तो फिर आपको ये लोन नहीं मिल सकता। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो सैलरी पर्सन है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म पे ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फॉर्म मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे फिल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपने तारीख डालनी है, जिस ब्रांच में आपने जमा कराना है उस ब्रांच का पता करके यहाँ पे कोड लिख लीजिएगा। दरख्वास्त फॉर्म नंबर ये आपने फिल नहीं करना है, यहाँ ब्रांच नेम आपने लिख देना है जहाँ पे जाके आपने ये फॉर्म जमा करवाने हैं। उसके बाद थोड़ी सी तफसील मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है पहले नंबर पे अपना नाम, फिर अपना कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड नंबर, नीचे अपना फादर या हस्बैंड नेम आपने लिखना है, और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर आपने अपनी तारीखी पैदाइश इस खाने में लिखनी है, उम्र यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है आपने इस खाने में जो है उसको फिल करना है। आपकी जो कौमियत है वो पाकिस्तानी है, आपने यहाँ पे लिखना है। एनटीएन नंबर अगर बना हुआ है तो आपने इस जगह पे अपना एनटीएन नंबर लिख देना है। आपके ज़ेरे कफ़ालत जितने अफराद हैं उनकी तादाद आपने इस खाने में लिख देनी है,
और करीब तरीन रिश्तेदार का पता, यानी कि जो आपके बहुत करीब तरीन है उनका पता यहाँ पे आपने दर्ज कर देना है। फिर नीचे करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होगा। फिर आपने अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। नीचे थोड़ी सी और मालूमात आपको देता चलूँ, यानी कि दूसरे नंबर पर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट डाटा यानी कि मुलाजमत की मालूमात के बारे में आपसे पूछा है कि आप क्या काम करते हैं, आपका पेशा क्या है, वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। और नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अदारे का नाम जो है वो आपने यहाँ पे उसको लिख देना है। फिर आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं उस अदारे का एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ऑफिस का जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपने इस खाने में लिख देना है। आप जॉब क्या करते हैं, आपका ओहदा क्या है, वो आपने इस खाने में उसको फिल कर देना है। और ओहदे का दर्जा यानी कि आप क्या हैं, ग्रेड आपका क्या है, आपकी डिग्री क्या है, वो आपने यहाँ पे जो है उसको फिल कर देना है। फिर शोबा आपका क्या है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। आपकी ग्रोस सैलरी, माहाना मजमूई तनख्वाह कितनी है, वो यहाँ पे आपने जो है उसको सारा लिख देना है। और सब कुछ खर्चा होने के बाद आपकी खालस सैलरी जो बचती है वो कितनी बकाया रह जाती है, वो आपने यहाँ पे जो है उसको फिल कर देना है। और मोड ऑफ सैलरी रिसीव, आप सैलरी वसूल तनख्वाह किस तरह करते हैं, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। आप डायरेक्ट करते हैं या वाया डीडीओ करते हैं, जो भी आप कंडीशन में सैलरी आपको मिलती है वो आपने इन खानों को टिक कर देना है। उसके बाद मज़ीद थोड़ी सी और मालूमात हैं, आसान सी मालूमात हैं जो इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और उर्दू में भी लिखी हुई हैं, जो बहुत आसानी से आप जो है उनको फिल कर सकते हैं। अगर मैं इनको पूरा बताना लग गया तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्म आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल करके जो है आप किसी भी अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके उसको जमा करवा सकते हैं। मैं आपको मज़ीद कुछ और बताता चलता हूँ कि आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं और उसकी किस्त कितनी बनेगी, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 5 लाख अगर ले कहता हूँ कि मुझे 5 लाख लोन चाहिए और 48 मंथ के लिए चाहिए, तो उसकी जो किस्त बनती है वो 14,687 रुपये बनती है। और अगर आप यहाँ पे 30 लाख लेते हैं तो फिर हम किस्त देख लेते हैं 88,124 रुपये किस्त जो उसकी बनेगी। उसके बाद अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पे जो है वो क्लिक करके आप इनकी जितनी भी ब्रांचें हैं उनका नेटवर्क भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई अगर हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। ऑनलाइन का जो फॉर्म है या वेबसाइट है जो इनकी, वो अभी फ़िलहाल चल नहीं रही, जिसकी वजह से ऑनलाइन अप्लाई करना ज़रा मुश्किल हुआ है। तो दोस्तों ये मालूमात थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अब इसमें नो मिनिमम इनकम जो है ऑप्शन ऐड कर दी गई है, यानी कि अब हर कोई जो है वो इस कर्ज़े को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।